हमारे भारत में एक ऐसा शहर भी है जहाँ हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। पर सोचने वाली बात है, भारत में 28 स्टेट्स हैं, कौन से राज्य में होगा ये शहर? तो पड़ता है नॉर्थ इंडिया के राजस्थान में, जहाँ के लोग, उनका कल्चर सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सिटी है राजस्थान की राजधानी। इसका सबसे बड़ा शहर कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जो कि है जयपुर। पूरा जयपुर शहर दिखता है इधर से, तो मस्ट विजिट प्लेस है हवा महल जयपुर का। तो भाइयों, ये है पत्रिका गेट, हमारी जयपुर की वीडियो का पहला स्ट्रक्चर, पहला मॉन्यूमेंट। तो ये है पत्रिका गेट और ये पड़ता है जवाहर सर्कल पे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम घूमने वाले राजस्थान की राजधानी जयपुर। जैसे आपको इंट्रो से पता लग गया, हम पूरा जयपुर घूमने वाले हैं। सुबह सुबह ही हम आ चुके हैं पत्रिका गेट पर, जवाहर सर्कल पे पड़ता है ये, और ये सबसे दूर भी पड़ता है, घूमने लायक है जो, ठीक है। मतलब पिंक सिटी से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जो हवा महल से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हम इधर आ गए थे कैब से, इधर कैब भी चलती हैं, ओला उबर आप कर सकते हो, तो कन्वीनियंट रहता है। रैपिडो भी कर सकते हो, बाइक कैब हो गई, तो अच्छा है ना। ये स्ट्रक्चर है, ये वॉल सी बनाई हुई है, बड़ी इंस्टाग्रामेबल प्लेस है कि रील्स बनानी है, मतलब फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए बेस्ट जगह है ये। और ऐसे ही ये जवाहर सर्कल है, इसके पीछे पूरा पार्क है, फाउंटेन्स है, पार्क है, और ये तो गेट है ही है। एक उधर एक क्लोसम टाइप से एक वो भी बना हुआ है, तोरण द्वार बोलते हैं जिसको। हम पत्रिका गेट पहले आ गए क्योंकि ये मेन पिंक सिटी से 12 से 13 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा पहले ये करते हैं, फिर हम मेन पिंक सिटी की ओर जाते जाते जो भी रास्ते में आएगा हम देखते जाएंगे। तो चलो, इनफैक्ट पत्रिका गेट के साथ साथ ही यहाँ पर एक और बढ़िया सी बिल्डिंग है जिसका नाम है तोरण द्वार। तो ना ये कह रहा था मैं, ये है तोरण द्वार। ये अभी नया नया बनवाया, यही जवाहर सर्कल पे। एक साइड पे पत्रिका गेट है, एक साइड पे ये है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड है। तो आपको चल के आना पड़ेगा, पार्क के अंदर से भी आ सकते हो और रोड के बाहर बाहर से भी आ सकते हो, चौक से। तो ऐसा है। और भाई बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी शायद। चलो बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। वैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए तो वैसे ही अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा बना दिया यार। और इसके सामने पूरा ये गार्डन सा है, गार्डन पार्क सा एज इट इज़ रखा हुआ है इन्होंने। बढ़िया है, सब बढ़िया है यार जयपुर में। और ये ना सारा नया वाला एरिया है, जो ओल्ड सिटी है ना वो है पिंक सिटी। अब उधर ही जाएंगे, उधर ही सब कुछ ज़्यादा घूमने के लिए है जो भी है। तो और जैसे ये है ना तोरण द्वार, ये तो काफ़ी बड़ा, और इसके सामने जो रोड जा रही है ना वो जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर रोड जा रही है। मतलब इधर से 500 के 1 किलोमीटर ही है एयरपोर्ट। ये लिखा भी हुआ है ना एयरपोर्ट, उधर बोर्ड लगा हुआ है। इधर से सिर्फ किलोमीटर पीछे अपना एयरपोर्ट है, देख लो। तभी हम पहले दूर वाली जगह आ गए ना, पहले ये घूम लिया, अब हम टैक्सी मंगा ली, अब हम चलेंगे एक और जगह, फिर उसके बाद हम रिक्शा में घूमेंगे, क्योंकि वो तो पास पास है ना, ये बस 12 किलोमीटर थोड़ा दूर है। जी हमने जो उबर मंगाई थी, उबर आ चुकी है अपनी अगली जगह जाने के लिए, वो दिखाता हूँ मैं। बहुत ही बड़ी आर्किटेक्चर है। इस बिल्डिंग का नाम क्या है भैया? अब हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जिसका आर्किटेक्चर मेरे ओपिनियन से सबसे ज़्यादा अनोखा है, और वो जगह का नाम है एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो कि राजस्थान का सबसे पहला म्यूज़ियम है। तो पत्रिका गेट के बाद हम सीधा आ चुके हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम है, इसका आर्किटेक्चर देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्राचीन, कितना पुराना लग रहा है। ये तो भाई राजा महाराजाओं की आर्किटेक्चर है, बहुत पुराना है। बाकी मैं बताऊंगा। अभी ना हम इसके बाद ना हवा महल चलेंगे, मतलब अभी नहीं हम जा रहे इसके अंदर। इसकी टिकट प्राइस है 52 रुपीज़। अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम जाएंगे इधर रात को ना इधर लाइट शो होता है, मतलब लाइट चलती है इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा लगता है। तभी हम चले जाएंगे रात में जब आएंगे ना इस तरफ। और इसके ना दोनों तरफ ना गार्डन्स है, इसका नाम है राम निवास बाग।
तो गार्डन का नाम है रामनिवास बाग और ये बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है। ओ भाई ये तो यार इधर रश बहुत होता है म्यूजियम में ना। जयपुर में तो हमेशा जहाँ जब चले जाओ उधर रश है, उधर ही रश है। इसके बाद हम जाते हैं जयपुर की मेन पिंक सिटी देखने, जो बहुत खूबसूरत लगती है। हालांकि लोगों को पता नहीं होता कि इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। जयपुर के अंदर का एक पर्टिकुलर 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है, उसे पिंक सिटी कहा जाता है और उसी वजह से जयपुर को पिंक सिटी का नाम मिला। 1856 में जब ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को यहाँ आना था, तो इसलिए तब के राजा महाराजा राम सिंह जी ने ये सारी बिल्डिंग्स को पिंक रंग से पेंट करवा दिया, तो इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाने लगा तब से। तो हम आ चुके हैं फाइनली हवा महल। हवा महल बिल्कुल ना मेन रोड पर पड़ता है। जो इसकी एंट्री गेट है ना वो उधर से भी है, बिल्कुल साइड से, राइट साइड से, और अपना पीछे से भी है। पर इधर से जाओगे तो ठीक है, आराम से चले जाओगे। सामने गेट है, अंदर चलते हैं। इसकी एंट्री टिकट होती है 52 रुपीज़। भाई साहब बाहर से जो खूबसूरत लगता है ना वो तो भाई साहब, इसको ना हम इवनिंग में भी देखेंगे, शाम को भी देखेंगे, रात को भी देखेंगे। शाम को क्या माहौल होगा जब सनसेट के टाइम ना, और रात को इधर लाइट चलती हैं, वो भी अच्छा रहेगा। पर भाई साहब पर जो मर्जी है, इधर ट्रैफिक तो बहुत ही है और उसके साथ साथ खूबसूरत भी बहुत लगता है। ओ हो, ये जो पिंक सिटी है ना इसके कारण, क्योंकि थीम सारी मैच की गई है ना। तो हम फाइनली आ चुके हैं हवा महल के अंदर। इतना खूबसूरत बाहर से है ना, उतना खूबसूरत अंदर से भी है। अंदर से देखो पूरा खुला सा है, पूरा खुला सा है। ये है वो उधर अपना फ्रंट साइड है, इधर हम जो बैक साइड पे खड़े हैं। बैक साइड से हमारी एंट्री होती है, पूरा घुमा के देख लो हमारी एंट्री हुई। ये पूरा खुला सा एरिया है, वो हमारा फ्रंट साइड होगा। फ्रंट साइड के ना जो ऊपर जो मीनार सा बना हुआ है ना, हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और एक फन फैक्ट बताऊँ हवा महल का, इधर विंडोज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, इसको पैलेस ऑफ विंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि इधर विंडोज़ इतनी है कि विंड आती रहती है अंदर। और इधर है 953 विंडोज़, समझ लो आप, देख लो यार कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है ये। और इनकी जो स्टेयर्स है ना, जैसे हम मीनार में जाएंगे ऊपर, वो स्टेयर्स नहीं है, वो ना ऐसे है, ऐसे स्लोप टाइप है। क्योंकि जब तब रानियों की पालकी होती थी ना, तो वो ऐसे नीचे नीचे आके आती थी, क्योंकि स्टेयर से तो आ नहीं पाएंगे ना ऐसे, इसलिए वो स्टेयर्स बनाई गई थी वैसे इसी तरह से। चलो अब हम मीनार के ऊपर चलते हैं और अंदर भी चलते हैं। उधर से मल्टीपल कलर्स की हमारी विंडोज़ भी दिखेंगी, वो भी दिखाता हूँ आपको। और मीनार से ऊपर से तो 360 डिग्री पूरा व्यू आएगा जयपुर का। अब मैं आपको हवा महल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये 1799 में महाराजा स्वयं प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे मुग़ल और राजपूताना आर्किटेक्चर में बनाया गया था। और हवा महल को इसलिए बनाया था कि राजघराने की महिलाएं बिना किसी को दिखाई दिए बाहर सड़क पर हो रही सारी चीज़ें देख पाएं, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। देखो अब ये जैसे है, ये वाली विंडो भी काउंट हो रही है। देखो ये मेन बाहर का व्यू। ओ भाई साहब इतनी छोटी छोटी विंडोज भी हैं और इतनी बड़ी बड़ी भी थी। ये देख लो इतना सब कुछ। 953 विंडोज लगाई गई थी। तो यहाँ पे जो मीनार से बने हुए थे ना, ऊपर आके इतना बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। ये सारा देखो, पूरे पीछे पहाड़, पूरे फोर्ट दिख रहे हैं। अभी तो हम जाना है उधर, वो है नहरगढ़ फोर्ट, जाएंगे। ये सारा दिख रहा है उधर से ना, उधर से इधर से ही पीछे इसका है जंतर मंतर और सिटी पैलेस, वहाँ भी हम जाएंगे। इसके बाद उधर ही चलते हैं। और इधर से ना ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, हवा भी बहुत तेज़ है। पूरा जयपुर शहर दिखता है इधर से। तो मस्ट विजिट प्लेस है हवा महल जयपुर का। ये तो सारे आती हैं वैसे, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। तो जी आ चुके हैं हवा महल घूम के। अब हवा महल के पीछे की साइड ना दो चीजें हैं जो हमने घूमनी है। एक है सिटी पैलेस, जिसकी टिकट प्राइस ज्यादा महंगी है। चलो जाएंगे, आपको दिखाना ही है, क्या करें। सिटी पैलेस और उसके सामने जंतर मंतर पड़ता है, अब उधर ही चलते हैं। इसके बैक साइड पे पड़ता है। बैक साइड पे आप क्या कर सकते हो कि या तो किससे पूछ लो,
या तो इसके अंदर से ही, इसके बैक साइड से आप जाओगे ना जहाँ पे टिकट मिलती है इसकी, उधर से ही पीछे को रास्ता जाता है जंतर मंतर की ओर, आप उधर से भी जा सकते हो। ये तो चलो ठीक ही है, पर उससे पहले हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। हमने सुबह का नाश्ता करना था, और राजस्थान का सुबह का नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर ना राजस्थान में जहाँ भी चल जाओ, ब्रेकफास्ट में क्या है, 3 चीज़ें ज़्यादा फेमस है, या ब्रेड समोसे हो गए, कड़ी कचौरी हो गई, या फिर दाल पकवान हो गए। मैंने ब्रेड और कड़ी ली है। हमेशा ना एक कड़ी ऊपर डाल के देते हैं, चाहे समोसा लो चाहे ब्रेड लो, या फिर कचौरी काफ़ी फेमस है, कचौरी भी ट्राई करो। अपना कचौरी होती है, उसके ऊपर हरी चटनी, अपनी लाल चटनी, उसके ऊपर कड़ी आती है, जो मिक्सचर लगता है ना, बहुत स्वाद लगता है। हालांकि मैंने अभी ली है ब्रेड के ऊपर इन्होंने डाल के दी है कड़ी, बहुत फेमस। राजस्थान में तो आओगे हम तो खाना ही जरूर। जहाँ पर ये हवा महल है ना, हवा महल ना एक चौक के ऊपर है, और चौक के इधर ही है, बिल्कुल साइड में। ये चौक को कहते हैं बड़ी चौपार, और ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, इधर भी बड़ी चौपार ही है इसका नाम भी। तो इस एरिया को कहते हैं, मतलब चौक लगा लो, बड़ी चौपार। इधर मेट्रो भी है, पर लाइन थोड़ी है, मतलब एक ही लाइन चलती है, वो भी 5-6 स्टेशन है जो मेन है, बस वही है। और जो भी पिंक सिटी के अंदर नहीं चलती, वो भी बाहर जो उनका सिटी एरिया है, ट्रेड सेंटर है जहाँ वगैरह बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ टेक सिटी है, वहाँ तक चलती है जयपुर की, सिंधी गेट तक। वैसे जो इस एरिया का नाम है, वैसे बड़ी चौपार है। भाई साहब इधर रश बहुत होता है इस चौक पर, हालांकि ये पिंक सिटी में तो रश बहुत है जी, बहुत है। तो हम अभी जा रहे थे जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन सिटी पैलेस, जहाँ की टिकट भी कुछ कम नहीं। यहाँ की टिकट 300 रुपये पर पर्सन है, जो कि ज़्यादा ही है, नॉर्मल पर्सन के लिए ज़्यादा ही होगी। हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर। इसकी टिकट थी 300 रुपये। अभी तो म्यूज़ियम बंद है, जो ये दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं मुमताज़ महल। अभी भी इस सिटी पैलेस के अंदर जो राजघराने के लोग हैं ना, अभी भी रहते हैं, देख लो। अब 300 रुपये की टिकट थी, जो मिनिमम थी, उससे ज़्यादा भी है, 400-500 की भी थी। उसमें जो लाइट शोज वगैरह हैं वो अभी तो नहीं हो रहे, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आ सकते हो। अभी देखो कितना खाली पड़ा है ये। जब मैं दिसंबर में आया था ना, क्योंकि दिसंबर में पूरा पीक सीज़न होता है इधर, क्योंकि ठंड में ज़्यादा आते हैं लोग, इधर पैर रखने की जगह नहीं थी तब, देख लो। तो 300 रुपये की टिकट है। आप देख लो कि आना चाहते हो कि नहीं। वैसे हेरिटेज है, अगर जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो तो आ ही सकता है। बाकी आप इसके सामने जंतर मंतर भी जा सकते हो, जो हम जाएंगे। उसकी टिकट सिर्फ 50-52 रुपीज़ ही है मेरे ख्याल से, देख लो ना, इधर साल की टिकट प्राइस ही 52 रुपीज़ है, तो ठीक है। अब उधर भी है, उधर भी मैं दिखाऊंगा, उधर भी काफ़ी चीज़ें हैं हेरिटेज वाली, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत बड़ी, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो, ये एरिया काफ़ी सुंदर लगता है। जैसे मैंने बताया, आज भी राजघराने के लोग यही सिटी पैलेस में रहते हैं, और यहाँ की मेन अट्रैक्शन जो लोग देखने आते हैं वो है गंगा जली, जो कि एक वाटर कंटेनर जिसमें 4,000 लीटर पानी आ जाता है। पर हालांकि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए हम तो अभी देख नहीं पाए। तो ना इधर जो 300 वाली टिकट है ना, उसमें आपके कुछ 6 से 7 गैलरीज आएंगी। आर्ट गैलरी है, वो पूरा ही मतलब उनका जैसे राज्यसभा लगी होती है ना, वो रूम भी आप विज़िट कर सकते हो। और उधर वीडियोग्राफी वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल कह देते हैं कि ना जी ना फ़ोटो ना वीडियो, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऐसा है, ठीक है। जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो आ सकता है, बाकी के लिए तो अभी के लिए तो रहने दो, विंटर्स में आ जाना। तो ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, इसके पीछे जाके अपना सिटी पैलेस मैंने आपको दिखाया, जितना दिखा सकता था। अब गैलरीज के अंदर तो अलाउड ही नहीं थी। ये है। बाकी इधर इसके सामने देखो, जंतर मंतर की एंट्रेंस होगी। ये जंतर मंतर ही है सामने, वो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर आपको। और इधर से टिकट मिलेगी आपको। टिकट लेते हैं अभी वही 52 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है, जितनी हवा महल जितनी है बस।
तो हम आ चुके हैं जंतर मंतर के अंदर। टिकट प्राइस थी 52 रुपीज़। बाकी इधर साइंस की चीज़ें देखने को मिलेगी जो बिना टेक्नोलॉजी से बनी है, बहुत पुरानी 18 सेंचुरी में जो बनी थी वो। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी, दिखाता हूँ सब आपको, जो समझ आए ठीक है, नहीं तो साइंस वगैरह एस्ट्रोलॉजिकल हमारा कोई है नहीं लेना देना। बाकी इधर ना एक सनडाइल है, वो सबसे ज़्यादा देखने आते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। बाकी सब कुछ तो है ही है, बाकी तो दिखा ही रहा हूँ, वो भी देख लेना। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जैसे एरिस हो गया, मेष लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर है, मुझे समझ नहीं आता ये तो। इधर लिब्रा लिखा हुआ है, वो जो स्टार्स की फॉर्मेशन होती है ना उसके बारे में। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो ये है सनडाइल जो इधर का सबसे फेमस है तो काफ़ी बड़ा। मैंने सुना है जो मतलब सन की जो लाइट से प्रेडिक्ट करता है जो टाइम हो रहा है वही करता है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल जो भी है मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती ये साइंस वाली चीज़ें ना। और पूरे इंडिया में जो जंतर मंतर वो 5 है, 5 बड़ी सिटीज़ में है, और उनमें से एक ऑपरेट करना बंद कर गया है मेरे ख्याल से, वो मध्य प्रदेश वाला उज्जैन वाला वही होगा। और 5 में से सबसे बड़ा जयपुर वाला ही है। आप फिर भी इसको घंटे 1-1.5 घंटे में कर लोगे कवर, जिसको इंटरेस्ट भी होगा ना वो भी कर लेगा, इतना बहुत है। हमारे जैसे 15-20 मिनट में मतलब देखना ही होता है। जंतर मंतर भी देख के आ गए, अब मेन रोड की ओर चलते हैं। अपना ऑटो लेते हैं, इधर से लगेंगे हमें 20-30 रुपये पर सवारी। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा लेंगे वो महंगा पड़ता है क्योंकि वो फिक्स राइड में जाते हैं, मतलब पूरा ऑटो ही जाता है, ये सवारी तक में चले जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। 20-30 रुपये लेंगे, अगली डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम अभी जा रहे थे एक ऐसी जगह की ओर जो कि जयपुर में वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, बना हुआ है पानी के ऊपर। हालांकि हम उधर जा नहीं सकते पर दूर से देख जरूर सकते हैं, और वो जगह है जल महल। तो भाई साहब जब हम आमेर फोर्ट की तरफ जाते हैं ना, आमेर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है जल महल। और ये महल है, मतलब पूरा ये लेक के अंदर एक महल बना हुआ है जिसको कहते हैं वाटर पैलेस, इंग्लिश में वाटर पैलेस, वैसे जल महल। बहुत सुंदर लगता है। इसके ना रात में ना लाइट्स भी चलती है, वो भी हम दिखाएंगे। इवनिंग में सब घूमेंगे फिर से जैसे एल्बर्ट हॉल म्यूजियम हम गए, हवा महल, और ये भी इधर इवनिंग को भी घूमेंगे, इधर सारी लाइट्स चलती हैं। और ये बना हुआ है कि इधर सारे वॉक कर सकते हैं, एक लेक साइड बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये ना 5 फ्लोर्स का है, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 फ्लोर दिख रहे हैं, ग्राउंड एक फर्स्ट, पर ये नहीं है कि 3 इसके पानी के नीचे भी है। ये जो लेक है ना उसका नाम है मानसागर लेक। मानसागर लेक के अंदर ही बसा हुआ है वाटर पैलेस। बसा कह रहा हूँ, अभी तो कोई नहीं जा सकता, अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। पहले 3-4 साल पहले उधर तक जा सकते थे बोट लेके, पर अभी नहीं है, अभी ऑल क्लोज्ड, कोई नहीं जा सकता। साफ माहौल है, साफ मौसम है, हवा बहुत चल रही है, बढ़िया है। यही चाहिए घूमने के लिए, तो यही मौसम चाहिए होता है। ठंडी हवा चल रही है, साफ मौसम है, धूप भी है पीछे पर धूप लग नहीं रही, अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा है बिल्कुल ही। ये सब तो ठीक है, पर हम अब वहाँ जाने लगे थे जहाँ हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, जो कि है जयपुर के 3 सबसे बड़े किले। और सबसे पहले हम जाते हैं सबसे फेमस की ओर, जो है आमेर फोर्ट। तो जी हम आमेर फोर्ट आ चुके हैं, अब इसके अंदर जाएंगे। हालांकि इधर से ना ये भी है कि जीप से भी जा सकते हो, आप जीप लेके ऊपर तक जा सकते हो और आ भी सकते हो नीचे। ये है गोल बग्गी भी जाती है, और पैदल भी जा सकते हो। पैदल तो हम जाएंगे ही, 700 से 800 मीटर स्टेयर चलने जानी पड़ेंगी, शायद मेरे ख्याल से वो 1 किलोमीटर ही होगा। बंदा थक जाता है, अपना हिसाब से देखना, क्योंकि गर्मी में तो है ही है। चलो चलते हैं।
सबसे खूबसूरत किला जयपुर का यही है। अब इधर तक तो आ चुके हैं, बस ऊपर ऐसे घूम के जाना है, वो गेट है, फिर वो ऊपर जाना है, वो गेट के ऊपर मेन अपना एंट्रेंस आएगा जहाँ पे हमारी टिकट लगेगी। तो हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट के इस एरिया में। बड़ा खुला सा एरिया है, इधर से टिकट विंडो है, 100 रुपये की टिकट है, 102 रुपये की इनफैक्ट। पहले 100 थी, पता नहीं 102 थी, मुझे याद नहीं, इतनी ही थी, 100 102। तो एक बंदे की 102, अगर इंडियन स्टूडेंट है तो 22 रुपये, तो बहुत सस्ती होगी। फॉरनर्स के लिए तो महंगी महंगी है। ये टिकट विंडो है, उसके साथ में एक कैंटीन सी शॉप है, उधर कुछ भी आप ले सकते हो। ये स्टेयर से हमारी एंट्री है, और जो ये वाला छोटा सा रास्ता दिख रहा है, इधर से हमारी एग्जिट होती है, जितना मुझे याद है। चलो जी चलते हैं अभी ऊपर। बहुत खूबसूरत फोर्ट है, आपको सब बताऊंगा मैं। बहुत बढ़िया है यार, एंट्रेंस ही इतनी अच्छी है। देखो जैसे मेगा एंट्रेंस हो रही है ना, जैसे वैसे ही पूरे मुगल स्टाइल में, राजपूता स्टाइल में। तो एंटर करती पहला स्ट्रक्चर आता है दीवाने आम, जैसे और कोई भी किलों में आता है। इधर होता है कि नॉर्मल प्रजा के साथ, राजा के साथ अपनी सभा होती थी, ये कह सकते हैं हम, ऐसा है। अब मैं आपको इस किले का इतिहास बताता हूँ। इस किले को 1592 में राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। बाद में राजा जय सिंह ने इसका विस्तार किया। ये किला राजपूत और मुगल वास्तुकला से बना है। पहले ये किला कछवाहा राज्यों का निवास स्थान था। आज ये टूरिस्ट के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। हालांकि ये जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है, पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं होता है। ये आपको जो झील दिख रही है उसको कहते हैं माओटा झील। ये भी बनाई गई थी उस टाइम के वक्त। अभी देखो कितनी मेंटेन्ड है ना, कितनी अच्छी लग रही है। इसका ना पानी का जो स्रोत है वो भी ऊपर आ चुका है, क्योंकि अभी पिछले 2 हफ्ते बिल्कुल बारिश थी राजस्थान में, अभी रुकी है जाके। ये हफ्ता थोड़ा शांत हुआ है। तो भाई ये जो इतनी ग्रीनरी दिख रही है ना, ये वैसे होती नहीं है अगर आप विंटर्स में आओगे, पर ये आप दिख रही है क्योंकि ये मानसून का सीजन है, इसीलिए इतना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। हमारी आगे राजस्थान की सीरीज में सब कुछ ऐसा ही दिखेगा, पूरा ग्रीन, क्योंकि मानसून का सीजन है जी। तो उसके बाद ना हमारा है शीश महल। शीश महल काफ़ी अच्छा लगता है। सारे फोर्ट्स में जितने भी होते हैं ना, शीशों से बना होता है, डिज़ाइन भी किया होता है, उसके ऊपर सारे शीशे से डिज़ाइन बनाया होता है, ऐसा है। और मेंटेन्ड है ना, बात तो वो है। आमेर फोर्ट काफ़ी मेंटेन है। इसके बाद भी हम एक फोर्ट जाएंगे, वो भी देखना। और इसके सामने देखो पूरा एक गार्डन सा बनाया हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि फोर्ट है, ऐसा लग रहा है कुछ मॉडर्न चीज़ें हैं कि फाउंटेन्स लगा दिए, ऐसा है कि रेस्टोरेशन करके ना और भी अच्छा कर दिया है इसको। पहले से ही है, जाई जा रही है बाहर, जाई जा रही है। ये शायद राजा के भागने के लिए हो गया, अगर कोई ऐसा नहीं होगा मुझे पता है। अब क्या करें, देखना इतने पुरानी पुरानी दीवारें, भाई साहब पता ही नहीं लगता कि रास्ता कहाँ से, एग्जिट कहाँ से है, पता ही नहीं। हम तो कहीं भी जाई जा रहे हैं, और इसी में मजा है कि पता ना हो ना कहाँ जाना है, तो उसी में मजा है। आ जाओ घूमते हैं। आमेर फोर्ट जब भी जाओ, जितनी मर्जी बार जाओ, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। और इसका आर्किटेक्चर पता ही नहीं होता कि रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक भूल भुलैया सी है। देखना जरा कितने रास्ते जा रहे हैं, 1 2 3, मतलब क्या। और इसके आगे भी रास्ता जा रहा है, उसके आगे तो है ये, इधर से हम आ रहे हैं। क्या चल रहा है ये। और इतना छोटा सा कमरा है, बनाया किस लिए। और इसकी खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखता है। ये देखना कितना पुराना पुराना है, मतलब समझ ही नहीं आता कि बनाया क्या था, किस लिए बनाया गया था।
आप गाइड भी ले सकते हो पर इतना कौन बता देगा। ये देखो जी, ऐसा रूम, ये तो बहुत बड़ा रूम हो गया, ये किसी महंगे इंसान का होगा। अब हम चलेंगे दूसरा फोर्ट की ओर, जो कि इसके ऊपर ही है। हालांकि आमेर फोर्ट से जैगड फोर्ट के लिए 1.5 किलोमीटर की एक टनल भी बनी है, उधर से भी जा सकते हो। पर ऐसा है यार, पैदल कौन चलेगा, हम नीचे ही चलते हैं। हम बार बार से चलेंगे, कोई ऑटो रिक्शा करेंगे, वही लेके जाएगा, या कुछ भी करते हैं, देखते हैं। अभी अभी कुछ भी नहीं पता। नीचे चलते हैं, उधर से हमारी एग्जिट होगी। आ जाओ। पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, लाइटिंग थोड़ी इधर से ऐसे ही है। ये कहाँ जाती है, जैसे मेरे पीछे दिख रहा है स्टेयर्स, फिर ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर जो वॉल है वो जैगड फोर्ट की है ना, ऐसा है। वही 1.5 किलोमीटर की टनल है। हम नहीं जाने वाले, वो बार बार से चलेंगे। लो जी, हम उधर ही आ गए सिंह पोल पे। वो जो गेट का नाम है ना, वो सिंह पोल है, जो ये वाला ऊपर हमारी एंट्रेंस होती है। तो इधर से गए थे और इधर वापस आ गया एग्जिट। अब चलते हैं नीचे। नीचे हमारे जैगड फोर्ट के लिए कुछ ढूंढते हैं, देखते हैं क्या होगा और आपको भी बताते हैं। तो इसके बाद हमने जाना था जैगड फोर्ट, जो कि आमेर से कुछ 8 किलोमीटर दूर है। टैक्सी जाती नहीं है, या आप कह सकते हो या जाने नहीं देते। यहाँ आप या तो जीप करके जा सकते हो या अपनी गाड़ी से, और या तो जैसे हम गए ऑटो रिक्शा में, जो कि उन्होंने 200 रुपीज़ चार्ज की। यस, ज़्यादा है पर क्या करें। तो हम रिक्शा में बैठकर निकल पड़ते हैं जैगड फोर्ट की तरफ। और क्या रास्ता था, बिल्कुल पहाड़ों से ऊपर था, नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। और फिर कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं जैगड फोर्ट, जिसकी एंट्रेंस टिकट है 150 रुपये। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डिटेल, आपको 50 रुपये पार्किंग के देने पड़ेंगे, वो रिक्शा वाले के। आप भी सोच रहे हो ना ये क्या बात हुई, हम क्यों दे उस पार्किंग के जो रिक्शा वाला पार्क कर रहा है। यस, ये बेकार सिस्टम चलता है इधर, पार्किंग बड़ी बेकार है। तो जैगड फोर्ट में जो सारे देखने आते हैं ना, वो है जवान कैनन, जो कि है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कैनन। चलो देखते हैं, उसका नाम जवान है, कैनन का नाम जवान है इसलिए लिखा हुआ है। अब चलते हैं, इधर को जाना है, देखते हैं जी। बाकी ये पूरे ना टॉप पे ही बना हुआ है पहाड़ के, बढ़िया है, पूरा बाहर बाहर का देखेगा व्यू। दिखाता हूँ अगर दिखता है तो, आ जाओ। वो जो आपको ऊपर दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म सा, उधर है वो शेल्टर सा लगा हुआ है ना, उधर है जी कैनन, जो सबसे बड़ी है पूरी दुनिया में। इधर तो देखो जैसे बड़े बड़े रास्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि डिफेंस के लिए था ना ये किला, ना डिफेंस के लिए। वो मैं सब कुछ बताता हूँ, इस किले को डिफेंस के लिए बनाया गया था। इधर तो एक्टिवा भी पता नहीं कैसे आ रही है अंदर, और अपना गाड़ियाँ भी देख लो। ऐसे गाड़ियों की तो पार्किंग थी ना अंदर, वो 200 रुपये लेते हैं। इधर जाके आगे पार्किंग होती होगी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं, पहले दिखता है व्यू पूरा जयपुर शहर का, उसके साथ ही जवान कैनन, दुनिया की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील्स। विदाउट व्हील्स हो सकती है इससे बड़ी, पर ऑन व्हील्स यही है जो आज भी काम करे। इधर से देखो नज़ारा तो बहुत अच्छा ही है, मतलब पूरे पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू मिलता है। मतलब हर तरफ पहाड़ ही है ना, बस थोड़ा सा आगे जाके अपनी जयपुर सिटी दिखती है, वो भी इतनी बड़ी है ना जयपुर सिटी। और इधर जल महल दिख रहा है, भाई साहब क्या व्यू है। इधर से व्यू सबसे अच्छा होगा मेरे ख्याल से, पर सबसे अच्छा मेरे ख्याल से नहरगढ़ होगा। इसके बाद हम नहरगढ़ फोर्ट चलेंगे, वो उसका सनसेट अच्छा है, वो सनसेट के लायक है। चलो, ये तो हम घूम ही रहे थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ,
कि बारिश आने लग गई। बहुत अच्छा माहौल हो गया था और नज़ारा क्या आ रहा था, बिल्कुल ग्रीन हो गया था सब कुछ। यही फ़ायदा है राजस्थान मॉनसून में घूमने का, सब कुछ ग्रीन दिखेगा। वेरी नाइस। भाई साहब देखना, बारिश सी आ गई, कितना अच्छा मौसम हो गया। और है अभी हम टॉप पर ना, मज़ा सा आ गया। चलो अभी ज़्यादा हो गया, चल चल चल। देखना कितना अच्छा मौसम हो गया ना। ओए हो क्या माहौल है, इतनी ग्रीनरी दिख रही है। अब मॉनसून में घूमने का यही मज़ा है जी। अब देख लो, उधर तेज आ रही है, इधर नहीं आ रही। वाह जी वाह। और इधर से व्यू आएगा बड़ा तगड़ा। लाओ दिखाता हूँ, ये देखो जी, ये देखो। तो क्या अच्छा मौसम हो गया ना। चलो अब तो बारिश भी रुक चुकी है। इधर देखो आमेर किला, ये पूरा जयगढ़, जो आपको सारी वो दीवारें दिख रही है ना, जो मैं पहले दिखा रहा था, जो आमेर से भी दिख रही थी, वो सारी जयगढ़ की हैं। देख लो, जयगढ़ एक डिफेंस किला बनाया गया था। डिफेंस के लिए बनाया गया था कि रक्षा हो सके बेसिकली, कि कोई अंदर ना आ पाए। जो भी वॉल्स पे थे उनके सेना वाले खड़े होंगे, वॉच आउट कर रहे होंगे, ऐसा है। मतलब देख लो, है ना, डिफेंस के लिए बनाया गया था। और इतनी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है उधर तक वॉल है, जहाँ तक नज़र जा रही है। और व्यू तो मैं तो कहूँगा मॉनसून में आओ, हम भी मॉनसून में आए, इसीलिए आए हैं ये ग्रीनरी देखने। राजस्थान में ग्रीनरी बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े हैं। अब एक फन फैक्ट बताऊँ, इधर तो देखो कभी कभी आती है, मतलब 5-10 सेकंड के लिए इतनी तेज हो जाती है, तो उसके बाद बंद हो जाती है। अब जो उधर दिख रहा है ना, वो वाला मेरे हाथ पे देखो, वो जो प्लेटफॉर्म ऊपर जाना है, उधर इतनी तेज आ रही है। मुझे दिख रहा है, अब कैमरे में नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता। अरे भाई साहब बढ़िया चीज़ें हैं। अरे देखो मौसम बढ़िया सा हो रहा है। मेरे ख्याल से ना उधर से ना दिख सकता है कि आमेर किला उधर से नीचे दिख सकता है। वैसे इधर से जो व्यू दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वही नीचे माउंटा झील दिखती है, वो दिख रहा है भाई माउंटा झील, वो थोड़ा सा आमेर किला भी दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, थोड़ा ब्लर सा है क्योंकि वो फोकस कर नहीं पा रहा, ऐसा है। यहाँ पर जवान कैरन के साथ साथ ही काफ़ी सारे म्यूजियम्स भी हैं, जैसे आलबनी म्यूजियम, उस ज़माने के शस्त्र, गोलियाँ, तलवार, वैसा सब कुछ। और बाकी भी सब कुछ है, बाकी भी म्यूजियम से थोड़े बहुत, वो भी आप चेकआउट करके जा सकते हो। मतलब अकेली कैरन नहीं है, ये बहुत बड़ा किला है। हो भाई साहब, अब एक ऐसे स्पॉट पे आ गए, इधर से आमेर कितना पास दिख रहा है ही पास। हमारी आमेर के पीछे से ना जयगढ़ के लिए एक रास्ता भी जा रहा है, वो सिर्फ मेरे ख्याल से 2 व्हीलर्स के लिए, या कोई और जाते होंगे। भाई साहब देखना, दूर दूर तक वही वॉल दिख रही है, वही वॉल दिख रही है। हाँ, पहले तो अभी जो मैंने आपको शॉर्ट्स दिखाया ना, अभी तो सिर्फ जो सनलाइट पड़ रही थी वो इधर पड़ रही थी। अब शाम होगी ना, बस डूबने वाला है। अब जयगढ़ फोर्ट हम घूम चुके थे। अब बारी थी इससे 6 किलोमीटर दूर नहरगढ़ फोर्ट की, जो कि सनसेट के लिए ज़्यादा फेमस है। और हाँ, गूगल पर इसकी टाइमिंग 5:30 तक लिखी है, पर असली टाइमिंग तो 9:30 बजे तक है। ये नहरगढ़ फोर्ट जाते जाते ना, ये 50 रुपये की पार्किंग की टिकट कटती है। मतलब पार्किंग चार्जेस 50 रुपये, चाहे आपका जो मर्जी हो। और जो मर्जी कहना पड़ेगा, रास्ता बड़ा सुंदर था। अभी सनसेट होने वाला है, ये पार्किंग आ चुकी है, पार्किंग के साइड में अपना फोर्ट है, देखो नहरगढ़ फोर्ट। इधर तो यार काफ़ी भीड़ लग रही है। इधर बेसिकली ज़्यादा सनसेट की ओर ही आते हैं सारे। ये टैक्सी भी इतनी खड़ी हैं, टैक्सी वाले बड़ा कमा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली ना लोग सनसेट ही देखने आते हैं। और इधर एक भवन भी है, और बहुत प्राचीन सा बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा, जैसे होते नहीं पुरानी हवेलियाँ, वैसा बना हुआ है। वो मैं दिखाऊंगा। और सनसेट तो है ये इधर का फेमस।
वो तो दिखाना ही दिखाना है। ये हवेली तो ठीक ही है, पर जो इसकी छत से व्यू आता है पूरे जयपुर सिटी का और पूरा सनसेट का, वो सारे देखने आते हैं और वो बहुत मस्त है भाई। और हम भी अभी वही देखने जाते हैं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा देखने में। ये ज़बरदस्त सनसेट देखने के बाद हमने एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम विज़िट किया था, जो कि रात में और शानदार लगता है। और उसके बाद हम गए थे पिंक सिटी, हवा महल रात में देखने, जो कि शायद सबसे प्यारी बिल्डिंग होगी पूरे वर्ल्ड में। और वैसे ही जल महल भी बहुत खूबसूरत लगता है रात में जयपुर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जयपुर का सफ़र बहुत चीज़ों से भरा हुआ था, हमें तो मज़ा आया, आपको भी आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई राजस्थान की वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।